काव्या मारन और किंग खान के बीच ऐसी क्या हुई बात, अब बदलने वाले हैं दोनों टीमों के हालात। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, काव्या मारन गाना गाएगी, किंग खान को फंसाएगी। अब भाई साहब एक बड़े खिलाड़ी को अपने खेमे में ले जाएगी। बहुत बड़ी खबर आई है, शाहरुख खान के एक बड़े खिलाड़ी को अपने खेमे में खींचने की कोशिश कर रही है काव्या मारन। ये क्या केकेआर को बड़ा झटका देने की तैयारी काव्या मारन कर रही है। एक बड़े खिलाड़ी से बातचीत चल रही है काव्या मारन की। किंग खान के एक बड़े खिलाड़ी को आईपीएल 2024 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। और वो खिलाड़ी ऐसा है जो अपने दम पर मैच जिताने की ताकत रखता है, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों तूफानी अंदाज में करता है। तो चलिए बताता हूं कि दो खिलाड़ियों की जो बातें चल रही हैं, एक सनराइजर्स हैदराबाद में केकेआर में जाने वाला है, एक केकेआर से सनराइजर्स हैदराबाद में जाना है। मतलब दो खिलाड़ी अलग अलग टीमों के एक दूसरे टीम में जा रहे हैं। सबसे पहला खिलाड़ी है वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर को लेकर खबर है कि सनराइजर्स हैदराबाद से वॉशिंगटन सुंदर को केकेआर ड्राफ्ट कर सकती है। अब केकेआर ड्राफ्ट तो कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उसके पीछे का रीजन भी समझ लीजिए। आखिर केकेआर क्यों ड्राफ्ट करना चाहती है? दरअसल सुनील नरेन उस तरीके की फॉर्म में है नहीं, ये हर किसी को पता है। सुनील नरेन की बल्लेबाजी चल नहीं रही है, गेंद से विकेट चटका नहीं रहे हैं, फॉर्म बिल्कुल बेकार है। वैसे भी सुनील नरेन अब ज्यादा साल खेलेंगे नहीं, करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। तो ऐसे में खबर है कि केकेआर जो है वो वॉशिंगटन सुंदर को टारगेट करने का प्लान बना रही है। टारगेट क्या मतलब, ड्राफ्ट करने का प्लान बना रही है। वॉशिंगटन सुंदर सनराइजर्स हैदराबाद से केकेआर में आ सकते हैं और उसका पीछे का रीजन ये है कि वो गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, ऊपरी क्रम पर खिला लो, निचले क्रम पर खिला लो, फिनिशर भी कर सकते हैं। तो ये एक रीजन है। उसके बाद में जो दूसरा खिलाड़ी का नाम चल रहा है वो है केकेआर से सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, नाम है नीतीश राणा। जी हां, नीतीश राणा को लेकर खबर है कि नीतीश राणा को काव्या मारन ड्राफ्ट करना चाहती है, अदला बदली करना चाहती है। आपके वॉशिंगटन सुंदर से नीतीश राणा अदला बदली हो जाएगी। ये केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद की बातचीत चल रही है, प्लान चल रहा है। लेकिन क्या सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या केकेआर को नीतीश राणा छोड़ने चाहिए? क्योंकि नीतीश राणा जिस तरीके के खिलाड़ी हैं वो ना केवल बल्लेबाज हैं बल्कि अच्छे गेंदबाज भी हैं। और हमने 2023 में तो उनकी कप्तानी भी देखी है, कमाल की परफॉर्मेंस नीतीश राणा ने की है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर काव्या मारन नीतीश राणा को क्यों लेना चाहती हैं? तो उसके पीछे के दो रीजन हैं, ये भी समझ लीजिए। दरअसल काव्या मारन के पीछे नीतीश राणा को लेने के जो पीछे दो रीजन है, उसमें सबसे बड़ा रीजन है उनकी कप्तानी। दरअसल इस बार काव्या मारन अपना प्लान बदल रही है। आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद अपना प्लान ये बदल रही है कि अभी तक क्या होता था, अभी तक सनराइजर्स हैदराबाद के जो कैप्टन होते थे वो विदेशी होते थे। आप डेविड वार्नर को ले लीजिए, केन विलियमसन को ले लीजिए, उसके बाद में आप साउथ अफ्रीका के मार्करम को ले लीजिए, ये सब विदेशी कप्तान होते थे। इस बार काव्या मारन भारतीय कप्तान बनाना चाहती हैं, भारत के किसी खिलाड़ी को अपनी टीम का कैप्टन बनाना चाहती हैं। और यही उसके पीछे की वजह है कि नीतीश राणा को लेने की बात चल रही है। नीतीश राणा ना केवल बल्लेबाज है बल्कि अच्छे कप्तान भी हैं। हमने 2023 में देखा है उनकी कप्तानी को, काव्या मारन ने भी देखा है, इसीलिए नीतीश राणा को लेने की बात चल रही है, ड्राफ्ट करने की बात चल रही है। तो नीतीश राणा एक कप्तान भी मिल जाएगा, ऊपरी क्रम का बल्लेबाज मिल जाएगा, एक अच्छा गेंदबाज मिल जाएगा। ये तीन फायदे काव्या मारन को नीतीश राणा के लेने से हो जाएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही होता है कि क्या केकेआर को छोड़ना चाहिए? क्या केकेआर नीतीश राणा को छोड़ेगा? और छोड़ेगा तो कितना बड़ा झटका लगेगा? और उसका रिप्लेसमेंट कौन होगा? वैसे तो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर आ रहे हैं, वो वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उनको आप नंबर 5 नंबर 6 पर खिला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिंकू सिंह को आप ऊपर प्रमोट कर दीजिए, क्या टेंशन है? नीतीश राणा की जगह आप रिंकू सिंह को प्रमोट कर दीजिए। रिंकू सिंह को आप जितनी ज्यादा गेंदें देंगे उतना बेहतर होगा केकेआर के लिए मेरे हिसाब से। आप गुरबाज आपके ऊपरी क्रम पर मजबूत है, जेसन रॉय उनके साथ आएंगे, नंबर 3 पर आप रिंकू सिंह को कर दीजिए, या नंबर 3 पर आप श्रेयस अय्यर को कर दीजिए, नंबर 4 पर आप रिंकू सिंह को कर दीजिए, ये भी बहुत बढ़िया बात है। फिर आंद्रे रसल आ जाएंगे, आपके वॉशिंगटन सुंदर आ जाएंगे। तो यहां पर केकेआर को थोड़ा सा प्लान बनाना पड़ेगा कि क्या नीतीश राणा को छोड़ना सही होगा। और सवाल सबसे बड़ा पता है क्या होता है ड्राफ्ट में? सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या खिलाड़ी जाना चाह रहा है। अगर खिलाड़ी जाना चाह रहा है तो भाई साहब फिर टीम उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि वो तो बोल देगा भाई मैं अपना नाम वापस ले रहा हूं, वो ड्राफ्ट में चला, वो वहां पे ऑक्शन में चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इसका मतलब साफ है कि शायद नीतीश राणा जाना चाह रहे हैं, नीतीश राणा फुल टाइम कैप्टन बनना चाह रहे हैं। नीतीश राणा ने बात कही भी थी कि मैं फुल टाइम कैप्टन बनना चाहता हूं, और 2023 में जब उनको मौका मिला तो उन्होंने करके दिखाया। तो इसीलिए नीतीश राणा
राणा को कैप्टन बनना है तो वो सनराइजर्स हैदराबाद में जाना चाह रहे होंगे, इसीलिए बात चली है। तो आपका क्या मानना है, ये जो दो अदला बदली खिलाड़ी हो रहे हैं, कौन सी टीम को आपके लगता है कि सबसे बड़ा झटका है, केकेआर को या फिर नीतीश राणा को? और अगर नीतीश राणा जा रहे हैं तो उनका रिप्लेसमेंट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या प्लेइंग 11 केकेआर को बनानी चाहिए, ये बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के अंदर की खबरें आती रहेंगी आप लोगों के पास। थैंक यू।